हाय क्रेज़ी फंक्शन लवर, कैसे हो आप लोग। आशा करते हो आप लोग अच्छे होंगे। और अगर अच्छे हैं तो प्लीज़, अगर मेरी वीडियो को आप लोग अच्छी लगती है तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। एंड चले हम ट्विंस ब्रदर वन क्रेज़ी लवर की नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो विंग है वो वांग जी सो रहे थे तो उसे देखती है, और इसके बाद जब वांग जी की आंखें खुलते दोनों की आंखें टकराती है, लेकिन विंग जो है कुछ देर बाद उससे सारी चीज़ें याद आती है तो अपनी आंखें फिरा लेती है। वांग जी भी अपने आंखों को चुराने लग जाती इधर उधर, और वो भी मतलब इधर उधर देखने के बाद फिर से विंग को देखते, लेकिन विंग वापस से वांग जी को ना देखकर वो सीधा वॉशरूम में चली जाती है। और वॉशरूम से वो कुछ देर बाद आती है, तब देखते आयुन उठकर बैठ गई है और उसे ढूंढ रहा है। तो वो बस आयुन के पास आती है और उसे गुड मॉर्निंग बेबी बोलते हैं। आयुन भी गुड मॉर्निंग मामा बोलकर हक कर लेती है। और इसके बाद जो आयुन है वो उसे फ्रेश करना था, तो विंग जो है वो वांग जी की तरफ देखते है, क्योंकि पहले से वो चली गई थी, वांग जी वेट कर रहा है। अब अगर फिर से वो चली जाएगी तो वांग जी मतलब फिर से तो कुछ बोल ना दे, इसलिए विंग बस साफ मतलब एक ही वर्ड बोलती कि मैं आयन को उसके रूम में फ्रेश करा दूंगी, अब जा सकती हो वॉशरूम। ये बोलकर विंग जो है आयन को गोद में उठाकर चली जाती है। रूम की जो दरवाज़ा है उसे ओपन करके अपने जो नाइट ड्रेस थी उसे पहन करी वो आयन के साथ उसके रूम में चली जाती है। और वांग जी जो है वो देखते रह जाती है। उसने तो ऐसा नहीं बोला कि आयन को यहाँ पर फ्रेश नहीं करा सकती हो, चाहे तो करवा सकती थी, लेकिन विंग जो कि वहाँ से तब तक चली गई थी वांग जी कुछ बोलने से पहले। वांग जी अपनी सर को हिलाते हुए बोलते रहने दो, ऐसे भी मेरी लेट हो रहा है। तो वो क्या करते हैं, अपने आप को फ्रेशन अप करते हैं, करने के बाद वो है रेडी हो जाती है वॉशरूम से आने के बाद। और दूसरे हम देखते हैं आयन के साथ विंग थोड़ा मस्ती करती है और आयन को ब्रश कर अपने फेस को वॉश करके मतलब उसे रेडी करके नॉर्मल क्लॉथ में ले आती है। और इसके बाद वो उस रूम में फिर से आती है और आयन को बेड पर बैठा देती है और बोलते हैं रुक जाओ मामा चेंज करके आते हैं। वांग जी भी जो है मिरर के सामने अपने आप को सेट कर रहा है, उस टाई पहन रहा है। तो विंग जो है सीधा जाती है अपने नॉर्मली कुछ क्लॉथ में आ जाती है, और इसके बाद वो नीचे आ जाती है। नीचे आने के बाद सब लोग बैठी हुई थी ब्रेकफास्ट टेबल पे। आने के बाद सबको लोग गुड मॉर्निंग बोलती है, सारे लोग भी उन तीनों को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। और इसके बाद जो सारे लोग हैं वो बैठ जाती है डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। और इसके बाद जो सारे लोग हैं वो ब्रेकफास्ट करने लग जाती है, बट विंग जो है वो थोड़ा उठ जाती है, मतलब वहाँ पर पहले तो बैठा था वहाँ पर डिशेस देखकर वो उठ जाती है और जाकर जो है किचन में कुछ बनाने लग जाती है। तो विंग बस लगभग 10-15 मिनट के बाद पापा से आई। ऑलमोस्ट सबकी जो है ब्रेकफास्ट हो गई थी, सब ने पूछा भी, लेकिन विंग ने बस बोला बस आती है वो, और वो चली गई थी। और इसके बाद विंग जाकर 15-10 मिनट में कुछ बनाकर ले आती है आयन के लिए। और इसके बाद आयन उसे देखते ही खुश हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लग जाती है। और आयन की स्माइल देखकर सबको ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा की मतलब फिर से जान वापस आ गया इसके अंदर। जब विंग नहीं थी ये कितनी नखरे करती थी, अब जब विंग आकर उसे ये बना दिया तो कितना हैप्पी है देखो। तो विंग भी उसकी स्माइल देखकर मतलब अपने आप को स्माइल करने से रोक नहीं पाई, और वो अपनी बेबी के देखकर स्माइल करने लग जाती है और आयन को खुद के हाथों से खिलाते हैं। और फिर आयन को बोलती है तो अब आयन कहाँ घूमना जाना चाहती है। तो आयन जो है बहुत हैप्पी हो गई थी, वो बोलती है सच में मम्मा आप सच में मुझे घूमने ले जा रही हो। तो जो विंग है वो बोलती है किसी को मैंने प्रॉमिस किया था 2 वीक पहले कि मैं जब वापस आऊँगी सबसे पहले उसके पास आऊँगी, इसके बाद मैं उसको घुमाने ले जाऊँगी, क्या वो प्रॉमिस भूल गया। तो आयन जो है गिगल करने लग जाती है और बोलती नहीं 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 मुझे याद है ना,
ऑफ कोर्स मैं घूमना चाहती हूँ। तो आयन कैसे रिएक्शन देकर सब हंसने लग जाती है। वांग जी जो कि है वो अपनी कोर फेस को लेकर बोलते, लेकिन उसकी जो किंडरगार्टन में उसे जाना है। सारे लोगों की फेस बन गए, भाई इतनी हैप्पी माहौल में तुम्हें बोलना ज़रूरी था क्या? एक दिन अगर नहीं जाएगी बच्चा क्या हो जाएगा? सारे लोगों के ऐसे रिएक्शन थी। वांग जी बस उसे स्ट्रिक्टली बोलते, तो विंग भी कहाँ चुप रहने वाली है। वो बोलती है क्या हो जाएगी अगर एक दिन वो किंडरगार्टन में नहीं जाएगी तो? मैंने उसे प्रॉमिस किया है और मैं अपनी प्रॉमिस को निभाती हूँ। किसी की तरह तो नहीं हूँ कि कोई कांड करने के बाद कोई इसके बाद जो हुई आगे बोलती ही नहीं। सारे लोग मतलब कंफ्यूज हो गए, क्या बोलना चाहती थी लेकिन वो बोला नहीं। और वांग जी जो कि अपने सर को नीचे कर लेती और वो वहाँ से चली जाती है, ये बोलकर कुछ भी जो मन है वो करो, मुझे क्या, मैं तो अच्छे के लिए बोल रही थी। तो सारे लोग जो है फिर से देखने लग जाते हाँ करके चल क्या रहा है। और इसके बाद जो विंग है वो भी अपने मुँह बहुत अच्छे सोचते हैं। अगर इतने अच्छे सोचते हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं है? वो अपने मन में मतलब विस्पर करते हुए बोलती है। और इसके बाद वो फिर से आयन की तरफ ध्यान देते हुए बोला बीबी जल्दी से फिनिश करो, हमें जाना भी है घूमने। तो जो आयन है वो बोलते ठीक है। और इसके बाद जो विंग है वो सिजोई को भी पूछती है, लेकिन सिजोई बोला नहीं अंकल मुझे ना एक प्रोजेक्ट है आज जो स्कूल में मुझे जाना ही होगा। तो सिजोई की बात सुनकर जो विंग है वो बोलते ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तुम्हें भी ले जाऊंगी। तो सिजोई बोलते या ऑफ कोर्स क्यों नहीं, आज नहीं, आज आप आयन को लेकर जाइए, मुझे सच में प्रोजेक्ट है और ना मुझे भी मन था घूमने जाने की। तो सिजोई की ऐसा बात सुनकर जो है सारे लोग स्माइल करते हैं और इसके बाद दो लोग अपने सर हिला देते हैं, हाँ तुम दोनों जाओ, सिजोई को स्कूल में प्रोजेक्ट है उसे वहाँ पर ही जाने दो, वो स्कूल को बंक नहीं कर सकते। इसके बाद जो है विंग और आयन की ब्रेकफास्ट हो जाती है, वो लोग कुछ टाइम रुकते हैं और इसके बाद वो लोग चली जाती है घूमने के लिए। और दूसरी तरफ जो वांग जी है वो जब घर से मतलब घर से गेट से निकलते हैं और अपनी कार में बैठते हुए अपने मन में विस्पर करते हुए बोला हाँ मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बोल रहे, खुद कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखा है मैंने 2 वीक तक बच्चे को ऐसे किसी भी के पास छोड़कर चली गई है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लिया? तुमने तो मुझसे शादी भी इसीलिए की थी ना, आयन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, लेकिन नहीं, तुम तो 2 हफ्ता से 2 वीक से गायब थी। हाँ आया बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, और मैंने नहीं वो सब किया है, तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने मुझे फंसाया। लो इस बंदा को अभी भी लगता है कि उसने फंसाया, इसने कुछ किया है ना। अरे भाई इसे कोई समझाओ, अगर इसने ना किया होता तो खुद ब खुद कैसे कर लिया। छोड़ो भी, हम स्टोरी में देखते हैं। इसके बाद जो वांग जी ऐसे फुस कर रहे थे अपने मन में, तो जो उसके असिस्टेंट थी वो बोलते सर क्या हो गया, आप इस तरह फुस क्यों कर रहे हो? तो वांग जी जो है वो उसे देखते हुए बोलते हैं क्या है, मैंने कब फुस किया है, अपने काम पे ध्यान दो। उसकी इतनी कोल्ड आवाज़ सुनकर जो असिस्टेंट थी वो भी डर जाते, वो बोल सॉरी सर, मैं तो बस ऐसे ही पूछ लिया क्योंकि अब तब से बड़बड़ाए जा रहे हो। तो वांग जी जो बोलते हैं मेरी मर्जी है, मेरी जबान है, मैं कुछ भी करूँ, तुम्हारी क्या, तुम अपनी तरफ ध्यान दो ना, मेरी तरफ क्यों ध्यान दे रहे हो? तो असिस्टेंट पूरा शॉक, भाई क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, इन्होंने इतनी कोल्डली मुझे क्यों ट्रीट करा, मुझे तो लगा कोई प्रॉब्लम हो गई शायद इसलिए पूछ लेती हूँ, लेकिन नहीं ये तो मुझ पर ही भड़क रहा है। असिस्टेंट भी चुप हो जाती है और वांग जी ऐसे करते हैं अपने ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में पहुंचने के बाद वो सीधा अपनी प्राइवेट एलिवेटर से अपने केबिन में पहुंचती है और वहाँ पर जाकर वो अपने असिस्टेंट को बोलते हैं शेड्यूल बताने के लिए। असिस्टेंट भी सारे शेड्यूल बता देती है और ऐसे ऐसे मीटिंग है, आज यहाँ पर जाना है। तो वांग जी जो कि आज पूरा बिजी होने वाली है वो बता चुके हैं। अब वांग जी भी क्या कर सकती है, वो अपने काम में लग चुकी है और बैक टू बैक उसकी जो है मीटिंग थी आज वो सब करने लग जाती है। दूसरी तरफ जो विंग और आयन थे वो लोग फर्स्ट तो इधर उधर घूमते हैं, इसके बाद वो लोग जो है
वो लोग अम्यूजिंग पार्क में जाती है और उसके बाद वो लोग दोपहर में लंच करती है, जो रेस्टोरेंट है बहुत बड़ी रेस्टोरेंट में जाती है और लंच करती है। आयन की सारी फेवरेट चीज़ें खाती है। इसके बाद वो लोग कुछ देर उस रेस्टोरेंट में मतलब रहती है, इधर उधर उसकी चीज़ों को हर चीज़ों को घूमती है। और इसके बाद जो आयन को लेकर वो जो खुद की जो प्रोजेक्ट हो रही थी, जो जिसमें सारे मतलब लोगों को एंटरटेनमेंट करने की मतलब चीज़ें अवेलेबल थी, जैसे कि बोला था मैंने जो बेस और एडल्ट या अंतर पर, इसके बाद जो ओल्ड लोग हैं सारे लोगों के लिए सारे सुविधाएं व्यवस्था रहती है वहाँ पर। सारे लोगों की मनपसंद की चीज़ थी वो वहाँ पर चली जाती है। जैसे उसकी कार वहाँ पर रुकती है, वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड जो है वो मतलब कार को ओपन करते हैं और इसके बाद जब उसे देखते हैं उसे ग्रीट करते हुए बस सम्मान देते हैं, अंदर जाने देती है। क्योंकि इस जगह की मतलब एक तरह की मालिक बोल सकती हो, तो आसानी से उसे अंदर जाने देती है। वहाँ पर जाने के लिए उनकी कार्ड सब मतलब कार जो एक कार्ड होती है उससे भी वहाँ पर दिखाना पड़ता है, वो दिखाने के बाद ही उसे अंदर जाने देती है। क्योंकि यहाँ पर फुल टू सिक्योरिटी मतलब वो लोग प्रिपेयर कर चुके हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते यहाँ पर कोई भी हंगामा हो, तो इसलिए वो लोग सिक्योरिटी को चेक करने के बाद ही मतलब अंदर जाने देते हैं सारे लोगों को। और बच्चे के साथ अपनी पेरेंट्स को भी मतलब आना पड़ता है, और ऑफ कोर्स पेरेंट्स आएगी, लेकिन कोई भी बच्चे को खुद से अंदर नहीं जा सकती है। पेरेंट्स के आईडी कार्ड सारी चीज़ें दिखाने के बाद सिक्योरिटी कंफर्म करने के बाद ही अंदर जाने दिया जाती है। वहाँ पर बहुत सारी सिक्योरिटी गार्ड्स है जो लोग, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं रोज़, तो इतनी बहुत सारी सिक्योरिटी होना तो बनता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं भाई। और इसके बाद जो है विंगर जो आयन को देखने के बाद सारे गार्ड्स वो लोग जानती है, तो वो लोग ग्रीट करते हैं। और इसके बाद जो विंग आयन है वो लोग अंदर चली जाती है, और वहाँ पर भी वो लोग जाकर बहुत सारी राइड करते हैं आयन के साथ। क्योंकि आयन बेबी से, तो आयन के साथ विंग को भी जाना पड़ता है, क्योंकि आयन और ना डर जाएगी, 5 साल की तो है, ज़्यादा बड़ा थोड़ी ना है। इसके बाद वो लोग सारे राइड्स को एंजॉय करते हैं। एक राइड तो ऐसा था जहाँ पर ऊपर से पानी के अंदर से जाती है, और आयन इसे देखकर इतना हैप्पी हो गई थी, इतना मतलब खुशी हो गई थी उससे। जब वो जो राइड है वो पानी के अंदर से जब मतलब एंटर करती है तब वो थोड़ा स्लो हो जाती है, और जो पानी के अंदर जो मछलियाँ रंगीन रंगीन की मछली और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, उस सबको देखकर आयन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी, और वो ये सब देख रही थी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए। इसके बाद फिर से वो जो राइड है वो बाहर आती है, फिर से ऐसे अंदर जाकर दूसरे तरफ से मतलब निकलते हो। वो लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। आयन तो इसे देखने के बाद इतना हैप्पी थे, क्या ही कहना। और इसके बाद वो लोग बहुत मस्ती करते हैं। लगभग मस्ती करते करते वो लोगों की आफ्टरनून हो जाती है, और आफ्टरनून के बाद वो लोग जो है फिर से बाहर थोड़ा बहुत खा लेती है, क्योंकि आयन को भूख लगी थी इतनी सारी चीज़ें करने के बाद। और इसके बाद वो लोग आइसक्रीम खाते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं। जो आयन है उसे शुगर कैंडी मतलब एक टाइप की गोवा क्या बोलूँ मैं, उसकी नाम भूल गई, उस तरह की स्वीट्स थी, उसे भी खाने के लिए वो जिद किए थे, तो आयन को विंग वो भी खिला दिया था। और फाइनली वो लोग थक कर घर में आई थी। और इसके बाद वो लोग घर में आने के बाद सीधा सोफा में आकर पसर जाती है, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा थक गई है और बहुत सारी राइड की एंजॉय किया है वो लोग। और इसके बाद जो है सारे लोग आते हैं और उन लोगों को देखती है, सर्वेंट आकर दोनों को पानी दे जाती है, दोनों पानी पीते हैं। और इसके बाद जो है सारे लोग जब आते हैं तो वो लोग भी सीधा होकर बैठती है, और आयन जो है विंग की गोद में ही बैठी हुई थी, क्योंकि वो बहुत थक गई है और वो अब किसी भी चीज़ नहीं करना चाहती है। वो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था आज, बहुत बहुत ज़्यादा, वो बहुत हैप्पी है। और इसके बाद जो है लैंड कुरन और बेंचिंग जो है और सीजे जो वो लोग आते हैं तो देखते हैं, और वांगजिया सिचन जो है वो ऑफिस में ही है, अभी तक आया नहीं। तो दोनों जब देखते हैं
सारे लोग आ गए तो उन लोगों के साथ बात करने लग जाते। और आयन तो हैप्पी थी, वो ज़्यादा तो नहीं बोल रहा, बस थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो इतना थक गई है उसे अब बोलना भी नहीं। तो विंग थोड़ा बहुत बताते हैं तो आयन बस उसे देखते हुए बोला, मम्मा थक गई, आयन थक गया। तो आयन की तरफ विंग देखते हुए बोला, ओह हाँ बेबी, तुमने बहुत सारा एंजॉय कर लिया। तो जो है अंकल को बोलते हैं, अंकल बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम लोग पूरा दिन बाहर रही थी, इतना ज़्यादा काम जो किया, थक गई हो, इतनी एंजॉय किया, जाओ जाओ अपने रूम में रेस्ट ले लो। तो विंग जो है आयन को उठा लेती है और उठाने के बाद वो जो वांग जी की रूम है उसमें चली जाती है। वहाँ पर जाने के बाद आयन को बाहर की क्लोथ को चेंज करती है, फ्रेशन अप करते हैं और इसके बाद वो खुद भी फ्रेश होने के बाद वो लोग इस शाम के टाइम में जाकर बेड पे पसर जाती है और दोनों की दोनों सो जाती है। और इसके बाद जो है जो विंग और आयन सो रहे थे, रात की लगभग 9 बजे जो वांग जी और सीजन है वो लोग दोनों घर में आती है और वो लोग आने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वांग जी जब अपने रूम में आती है फिर से वही मतलब कल रात की तरह जब आई थी रूम में तो देखते दोनों सो रही है और आज भी सेम है। तो बस देखती है और इसके बाद जो है देखी वह तो समझ गए थे दोनों आज पूरा दिन शायद घूमा था और थक गए और सो गई थी। तो भी बिना कुछ बोलकर बस चली जाती है फ्रेश होने के लिए। फ्रेशन अप होने के बाद वो स्टडी की तरफ चली जाती है। कुछ देर काम करने के बाद फिर डिनर के लिए बुलाई जाती है। तो जो वांग जी जब जा रही थी तो देखते हैं कि नीचे मतलब वो सीढ़ी तक के आई थी तो देखा कि विंगर जो आयन है वो नहीं है। और इसके बाद वो बस मतलब देखते फिर भी वो मतलब रूम की तरफ जाती नहीं है, वो नीचे ही आ जाती है। और जब नीचे आती है तो अंकल और सारे लोग पूछते हैं विंग और आयन कहाँ पर है। तो वांग जी बोलते हैं रूम में होगी, मुझे नहीं पता। तो अंकल जो उसे डांटते हुए बोला, क्यों तुम्हें नहीं पता है क्यों? हाँ तुम्हें मतलब पता होना चाहिए ना तुम्हारे हस्बैंड और बेटा कहाँ पर। तो जो वांग जी बोलते हैं मैंने देखा लास्ट टाइम वो लोग सो रहे थे, मैं स्टडी से आ रही हूँ, मुझे नहीं पता। तो अंकल भी और कुछ नहीं बोलते तो एक सर्वेंट को बोलती है जाकर मतलब विंग को और आयन को बोलने के लिए डिनर करने के लिए आने के लिए। इसके बाद वो सर्वेंट भी अपनी सर को हिलाकर चली जाती है रूम की तरफ। और इसके बाद वो रूम में नॉक करती है तो बहुत बार नॉक करती है तो विंग धीरे धीरे अपने मतलब आंखें ओपन करते और ओपन करने के बाद वो बोलते कौन है, डिस्टर्ब क्यों कर रहे, सोने दो ना। तो मतलब लाइक ऐसे कर रहे, फिर से नॉक होते तो विंग मतलब और नहीं सेंड कर पा रहे कि बार बार नॉक कर रहे। तो बस आयन जो उसे हाक करके सो रहे थे उसे थोड़ा अलग करते और उसके बाद दरवाज़ा ओपन करते तो देखते एक सर्वेंट है। और एक सर्वेंट जो सर्वेंट थे वो बोलते हैं, यंग मास्टर डिनर के लिए आपको बुलाया जा रहा है, बड़े मास्टर आपको बुला रहे। तो ये सुनकर जो है वो बोलते ओह डिनर, लेकिन तो जो है वो सर्वेंट बोलते हैं सारे लोग बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोगों को बुला रहे। तो जो विंग थे वो बोलते हैं ठीक है। और इसके बाद जो विंग है वो आयन को धीरे से उठाते हैं तो आयन बस थक गए हैं तो वो उठना नहीं चाहती। तो वो बोलते ठीक है, ऐसे भी खा कर आए हैं, अगर भूख लगी और रात में उसे कुछ खिला देगी, लेकिन अभी बेबी सो रहा है ऐसे नहीं उठाते। तो वो क्या करती है आयन को कंफर्टेबली सुला देती है और उसकी अराउंड 2 पिल्लो रख देती है, सोने के टाइम कहीं गिर टिर नहीं जाए। तो एक पास पिल्लो रख देती है दोनों। इसके बाद वो जाकर फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद वो नीचे आती है, एक सर्वेंट को बोलती है कि इस रूम की तरफ रहे, आयन अगर उठ जाए तो उसे बुला लेना। क्योंकि आयन उठने के बाद जो सोने के बाद उठने के बाद विंग को हमेशा ढूंढती है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी मम्मा शायद उसे छोड़कर चली ना जाए, इसलिए वो बस सोने के बाद उठने के बाद विंग को ढूंढते रहते। तो इसलिए वो एक सर्वेंट को वहाँ पर रख कर नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद जो है विंग को देखकर सारे लोग बोलते हैं आयन नहीं है। तो बोलते हैं आयन काफ़ी थका हुआ है तो वो सो रहे, मैंने उठाने की कोशिश किया लेकिन वो सोना चाहती है तो सोने देती है, अगर रात में भूख लगती है तो मैं उसे कुछ खिला दूंगी, डोंट वरी। तो सारे लोग अपने सर हिलाते हैं कि हाँ बच्चे हैं, पूरा दिन बाहर ही थक गई है। तो सारे लोग और कुछ नहीं बोलते, जो विंग है वो भी आकर ज्वाइन करती है।
ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर जो विंग भी थोड़ा खाना लेती है और सारे लोग भी। जैसे ही विंग मतलब वहाँ पर बैठकर एक बाइट लेती है, वहाँ उसकी जो सर्वेंट थी वो और एक डिश ले आकर रखती है डाइनिंग टेबल पर। उसके नोज़ पर जैसे वो स्मेल जाती है, उससे इतनी ज़्यादा मतलब बुरी तरीके से वोमिट आने लग जाते। वो दौड़ कर बेसिन के पास चली जाती। सारे लोग तो हैरान होकर शॉकिंग होकर विंग को देख रहे, क्या हो गया इसने आकर। बस बेटा थोड़ा जो डिनर है वो लिया और एक बाइट ना खाते हुए वो इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से दौड़ कर कहाँ चली गई। तो बेंचिंग जो है वो इसके पीछे चली जाती है जल्दी से, क्या हो गया अचानक से विंग को। विंग जो है बहुत मतलब वोमिट करने लग जाती है। ये देख कर सारे लोग पैनिक हो जाते, क्या हो गया इस अचानक। वो बहुत ज़्यादा वोमिट कर रही थी, इसलिए जो बेंचिंग है उसकी पीठ को जो बार बार सहलाते रहती है। और विंग जो है बहुत सारे वोमिट करने के बाद वो बस हाँप रही थी, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है पूरे तरीके से ड्रॉप हो गई थी इतनी सारी वोमिट करने के बाद। उसकी पेट में जो सारी चीज़ थी सारे चीज़ें बाहर निकल गई। इसके बाद जो बेंचिंग है उसे सहला रही थी उसकी पीठों को, और इसकी जो फेस है उसे देख रही थी। विंग की फेस बिल्कुल रेड हो चुकी है वोमिट करने के बाद। जो एक सर्वेंट है उसे बोलते हैं पानी ले आने के लिए, जल्दी से सर्वेंट पानी देते हो। विंग गड़गड़ा करके माउथ को फ्रेश करने के बाद वो थोड़ा पानी पीते और वो मतलब खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, ऐसा हालत हो गई थी। बेंचिंग जैसे तैसे करके मतलब उसे लेकर बैठाते, जैसे वो बैठाते विंग को फिर से उल्टी आने लग जाती है। तो मतलब वो सारे लोग समझ ही नहीं पाते, विंग फिर से बेसिन के पास जाकर उल्टी करने लग जाती है। उसकी पेट में अब कुछ बचा ही नहीं थी उल्टी करने के लिए, लेकिन वो वर्क कर रही थी। उसकी मतलब माउथ से कुछ बाहर नहीं निकल रहा है, बस उसे वोमिट आ रही है ऐसा लग रहा है। और इसके बाद जो है विंग फिर से अपने मुंह को फ्रेश करने के बाद वो बस उस डाइनिंग टेबल की तरफ जाती भी नहीं है। पता नहीं उसे कैसा हो। बेंची जी प्लीज़ उस डिशेस को ऐसे हटाइए, मुझे बहुत ज़्यादा उस मेल से प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज़ उस डिश को यहाँ से हटाए। तो बेंचिंग समझ नहीं पाते किस डिश को। तो विंग जो है वो बोलते हैं वो जो मछली वाला है उसे हटा दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही है। तो जो वो बेंचिंग समझ नहीं पाते क्या बोल रहे हैं मछली, तो उसे समझ में आते वो अच्छा थोड़ी देर पहले जो सर्वेंट ने जो लास्ट डिश रखा था उससे शायद। तो जल्दी से सर्वेंट को बोलती इस चीज़ को यहाँ से ले जाने के लिए और जल्दी से दूसरी तरफ ले जाए। जल्दी से दूसरी तरफ ले जाने के बाद विंग थोड़ा राहत की सांस लेते हैं, फिर उसे सोफ़ा में बैठाया जाते। तो बेंचिंग जो है बोलते क्या हो गया तुम्हें, मैं चेक करते रुको। तो विंग जो है बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, बस मुझे पता नहीं मछली की स्मेल अच्छी नहीं लगी। तो जो बेंचिंग है वो बोलते अरे तुम्हें तो मछली पसंद है ना, बहुत पसंद है, इसलिए तो हमने बनाया है, लेकिन तो तुम्हें अचानक से क्या होगा। तो जो विंग है वो बोलते पता नहीं, बट मुझे इसकी स्मेल अच्छा नहीं लगा और इसकी स्मेल मेरी नोज़ पे जाती है, मेरे को अजीब मतलब जीभ जो है अजीब करने लगती है, तो मुझे वोमिट आ रही थी। तो जो बेंचिंग है वो बोलते हैं पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, रुक जाओ मैं देखती हूँ। तो विंग जो है बोलते नहीं नहीं शायद मैं ना आज ज़्यादा ट्रैवल कर हमने ज़्यादा ही प्रेशर ले लिया और हमने बाहर की अजीब मतलब बहुत कुछ खाया था, तो इसलिए प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए शायद उल्टी कर दी। तो वो बोलते हैं ठीक है, तो मैं देखती हूँ, देखने के बाद मैं देखती हूँ तुम्हें क्या हुआ। तो जो विंग है वो बोलते नहीं नहीं रहने दीजिए, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। और इसके बाद जो विंग बोलती है प्लीज़ आप लोग मेरे लिए पैनिक मत होइए, प्लीज़ आप लोग डिनर कीजिए। तो सारे लोग बोलते बट विंग बेटा आपकी तबीयत ख़राब है, बेंचिंग को देखने दो। तो जो बेंचिंग जब देखना चाहती तो विंग बोलते नहीं नहीं प्लीज़ मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लोग डिनर को रख कर मतलब मेरी प्लीज़ आप लोग डिनर कंटिन्यू कीजिए ना, मैं बस खाना नहीं चाहती, अब मुझे अजीब लग रहा है, मैं बस रूम में चले जाते। तो बेंचिंग जो बोलती नहीं तुम ऐसे कैसे खाना ना बिना खाकर चली जा सकते हो, तुम सारी चीज़ें उल्टी करके बाहर निकल दिया तो तुम मतलब ऐसे सोगी तो तुम्हें भूख लगेगी। तो जो विंग है वो बोलती नहीं चीज़ें रहने दीजिए ना, मैं बस ठीक हूँ, मुझे अब कुछ नहीं खाना, मेरे को फिर से उल्टी हो जाएगी।
तो जो बेंचिंग है वो ऐसे जब विंग बोलते हैं तो मतलब बोलते ठीक है, मैं तुम्हारे लिए हल्का कुछ बना देती हूँ, मतलब सर्वेंट को बोलकर बना देती हूँ। तो विंग जो है बोलते ठीक है, मैं अपने रूम पे जाती हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं बस रेस्ट करना चाहती हूँ, अब रूम में भेज देना, मैं खा लूँगी बाद में। तो जो बेंचिंग है वो बोलते ठीक है कोई बात नहीं, मैं रूम में ही भेज दूँगी। इसके बाद जो है विंग को बेंचिंग रूम में छोड़ कर आती है और सारे लोग फिर से डिनर को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उनकी जैसे मन ही मतलब नहीं कर रहा है विंग के ऐसे हालत देखकर, और वांग जी तो बार बार ऊपर देख रही थी, उससे भी मतलब अजीब लगती क्या हो गया इस अचानक से, इतनी सारी उल्टी कर दी और इसकी फेस पूरा रेड हो गई, पूरा जो फेस है वो सूख गई, ऐसा लग रहा है इतनी सारी उल्टी कर दी, इसकी तबीयत अच्छी नहीं है क्या, और वो देखने भी नहीं दे रहा है। वांग जी अपनी मन में सारी चीज़ों को सोच रहे और जल्दी जल्दी से मतलब डिनर कर लेते हैं। तो वो तब तक जो सर्वेंट है वो भी जो हल्का सा चीज़ें बनाए थी, बेंचिंग बोला था हल्का सा कोई डिशेस बना देने के लिए, तो जब बोला था तो वो सर्वेंट ने बनाकर ख़त्म किया और वांग जी की भी डिनर हो गए। बेंचिंग अभी तक खा रहे थे, तो बेंचिंग जब उठने लग जाती है ले जाने के लिए, तो जो वांग जी बोलती है शाह जी आप रहने दीजिए, मैं ले जाती हूँ, आप डिनर कीजिए आराम से। सारे लोग उससे शॉकिंगली देखने लग जाते, सच में इस बंदे के अंदर कब से मतलब इतना केयर आ गई। सारे लोग देखते तो वांग जी बोलते व्हाट क्या हो गया, क्या मैं नहीं ले जा सकती हूँ। तो अंकल बोलते नहीं 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 तुम ले जा सकती हो, बट थोड़ा शौक लगे, कोई नहीं तुम ले जाओ, बेंचिंग ऐसे भी खा रहे हैं, उसकी डिनर अभी तक ख़त्म नहीं। तो अंकल जो है वो बेंचिंग को बोलते हैं बेंचिंग तुम रहने दो, वांग जी ले जाएगी। तो वांग जी जो है सबको एक बार देखते हैं, सारे लोगों के रिएक्शन देख के उसे अजीब लगते हैं। तो इसकी वजह वो सर्वेंट के हाथों से वो जो डिश है वो ले लेती है और ऊपर की तरफ चली जाती है। रूम में आने के बाद देखते हैं जो विंग है वो जो बेड की जो बोर्ड थी उसके साथ टिक कर मतलब अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है, उसे अजीब लग रहा था। और इसके बाद जो वांग जी जब वहाँ पर पहुँचती है तो उसके पास की जो टेबल है उस पर वो डिश रखती है। तो विंग जो है उसकी साउंड से अपनी आईज ओपन करते हैं और इसके बाद वांग जी को देखने लग जाती है। वांग जी बस उसे देखती है और बोलती है शाह जी ने भेजा है तुम्हारे लिए, खा लो। तो विंग जो है बोलते ठीक है मैं बाद में खा लूँगी, और नॉर्मल रिएक्शन। तो वांग जी जो है बोलते बाद में नहीं अभी अभी खाओ। तो विंग बोलते मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम ज़बरदस्ती क्यों कर रहे। तो वांग जी जो है बोल रहा है ऐसे भी तुम्हारी अंदर से सारी चीज़ें तो बाहर निकल गई, अगर नहीं खाओगे तो फिर से एक मुसीबत खड़ा हो जाएगी, तुम्हें लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तुम्हारी तबीयत देखकर ऐसे लग रहा है चुपचाप खा लो। विंग को थोड़ा बुरा लग जाती है कि उसकी हालत अच्छी नहीं, वांग जी उसके साथ ऐसे मतलब हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसे तना दे रही। तो विंग भी मतलब कुछ बोलती नहीं, चुपचाप थोड़ा बहुत खा लेती, इसको और पिया नहीं जा रहा है, वो पानी पीकर चुपचाप आयुन को हक करके लेट जाती है। वांग जी दूसरी तरफ जाकर अपने कुछ काम कर रही थी और वो देख रही थी विंग बस थोड़ा ही खाया था, ज़्यादा नहीं। तो वांग जी भी कुछ और नहीं बोलती है, वो बस उस डिश को उठाकर अपने रूम के बाहर रख देती है, एक जो टेबल थी उसके ऊपर, सर्वेंट आकर बाद में ले जाएगी। और फिर वो अपनी दरवाज़ा को लॉक करने के बाद वो भी जाकर बिस्तर की दूसरी तरफ सो जाती है। ऐसे करते हुए रात बीत जाती है और अगले दिन सुबह अचानक से मतलब बेड से कोई धर्म से उठती है और मतलब जल्दी जल्दी जाने लग जाती। तो वांग जी की नींद खुल जाती है, तो देखती है कि विंग जो है वो मतलब दौड़कर वॉशरूम की तरफ जा रहे। तो वांग जी घबरा जाती, क्या हो गया इसे फिर से, कल रात तबीयत भी अच्छा नहीं थी। तो वो बस उठ जाती है जल्दी से। विंग जो है दूसरी तरफ वॉशरूम की डोर ओपन करते हो जल्दी जल्दी से बेसिन की तरफ जाती है और वहाँ पर जाकर वॉमिट करने लग जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसकी जो पेट में है कुछ भी बचा नहीं, बस रात में थोड़ा खाया वही बाहर निकल गए और वो बहुत ज़्यादा उल्टी करने लग जाती है। वांग जी भी मतलब जल्दी से अंदर आ जाती है और वो देखती है कि ये फिर से उल्टी कर रही है, इसे क्या हो गया। तो जो वांग जी जब ऐसे मतलब देखते तो वो भी चली जाती है, क्या कर सकती है अभी कोई नहीं है। तो वो जल्दी से जाकर उसकी पीठ को सहलाने लग जाती है।
वही जो है उल्टी करने में लगी होती है। इसके बाद वो थोड़ा शांत होती है और अपने फेस को वॉश करती है। फिर वो मतलब वांग जी की तरफ देखती है। वांग जी की वर्ried आइज़ को देखकर वो बस मतलब देखती है वांग जी की तरफ। वांग जी भी उसकी तरफ देखती थी। फिर वांग जी बोलती, तुम्हें क्या हो गया? हाँ, तुम कल रात भी ऐसे वोमिट करे थे, अभी भी ऐसे करे थे। जब बेंचिंग शाओ जी देखना चाह रही थी तब तुम उन्हें देखने क्यों नहीं दी? भूल गए क्या? वो डॉक्टर है, तुम्हें उसे देखने देना चाहिए। तो विंग जो है वो अपनी डॉल फेस को लेकर मतलब उसकी फेस जो है पूरा सूख गई है, रात से वोमिट करते। तो बस उसकी तरफ देखते हुए बोला, कुछ नहीं, बस मैंने कल ज़्यादा ही उल्टा सीधा खा लिया। तो जो है विंग ऐसे बोलते हैं तो वांग जी बोलते हैं, इसीलिए मैंने ना किया था ना बाहर जाकर उल्टा सीधा ना खाने के लिए। पता नहीं आयन को बीफ खिलाया शायद। तो जो विंग है वो बोलते हैं